Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to talk about your reshuffling round। अब यहाँ पर reshuffling round क्या है, किस तरह से होता है, क्या कुछ है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एलिजिबल कौन होंगे, ऑल दी कैंडिडेट्स who have merit rank can participate in reshuffling round। यानी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, मेरिट रैंक में आएंगे, वो अपने यहाँ पर रीसफलिंग राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। After the completion of first round of admission, the candidate has to agree to participate in the reshuffling round through his login account within the time limit fixed by the admission committee। यानी कि यहाँ पर राउंड वन जैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कंसर्न देना होता है कि हाँ आप यहाँ पर सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो, तो ये आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही कर सकते हो। Point number 3 is candidates can change the field choice of his first round, redetermine choices and add or even delete। यानी कि जैसे ही यहाँ पर राउंड वन की चॉइस फिलिंग में आपने जो किया था, वैसे यहाँ पर राउंड टू में अगर आपको कुछ चेंज करना है, अगर आपको कुछ ऐड करना है या फिर डिलीट भी करना है, तो भी आप यहाँ पर राउंड नंबर 2 के अंदर कर पाओगे। इन रीसफलिंग अलॉटमेंट in reshuffling allotment, if candidates is been allotted to new admission based on his choice, his previously confirmed admission will be cancelled automatically। तो यहाँ पर लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से केस में यहाँ पर एडमिशन कैंसिल होगा और कौन से पॉइंट में नहीं। मैं लास्ट पॉइंट भी रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इन रीसफलिंग अलॉटमेंट इफ कैंडिडेट्स इट्स नॉट बीन अलॉटेड टू अ न्यू एडमिशन बेस्ड ऑन हिज चॉइस, हिज प्रीवियस कन्फर्म एडमिशन विल बी रिटेन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर कंसिडर कीजिए, मैं यहाँ पर रखता हूँ रीसफलिंग राउंड, तो इसको मैं लिखता हूँ आर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के टेस्ट केसेस बनेंगे। पहला टेस्ट केसेस होगा कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है और दूसरा केसेस में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता नहीं है। यहाँ पर मैं राइट मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रॉन्ग मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए कि पहले राउंड में यहाँ पर ऊपर हम कंसिडर करते हैं कि पहला राउंड ख़त्म हो गया है और आप यहाँ पर नीचे राउंड नंबर 2 के अंदर अभी इस टाइम पे हो। नाउ यहाँ पर पहले नंबर ऑफ कॉलेज में यहाँ पर मिला था आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो फिर रीसफलिंग राउंड में अगर आप जाते हो और इसके अंदर यहाँ पर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो फिर एलडी का यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा नाम। मतलब एलडी के अंदर आपको जो सीट अलॉट हुई थी वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और आपकी सीट ट्रांसफ़र हो जाएगी निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर। वाई? बिकॉज आपने रीसफलिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया था और रीसफलिंग राउंड में आपको अलोकेशन मिला है, अलॉटमेंट मिला है। तो ये कंडीशन होती है कि अगर आपको यहाँ पर राउंड नंबर 1 में जो कॉलेज मिली होती है, उसके बाद आप राउंड नंबर 2 के अंदर रीसफलिंग राउंड में जाते हो और यहाँ पर दूसरे नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पर आपको अलॉट होती है, तो फिर एलडी के ऊपर क्रॉस मार्क आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो भी लिस्ट ऑफ चॉइस फिलिंग की थी उसके अंदर से आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। इन दिस केस क्या होगा कि जो आपकी राउंड नंबर 1 वाली कॉलेज थी, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यही यहाँ पर आपके साथ एडमिशन कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये कुल मिला के दो तरह के टेस्ट केसेस होती है कि पहले के टेस्ट केस में यहाँ पर मान लीजिए कि एडमिशन मिल जाता है तो एलडी यहाँ से चली जाएगी, बट अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर एलडी के साथ यहाँ पर आपका कंटिन्यू रहेगा एडमिशन, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.